मशीन को मैंने पूरी तरीके से यहाँ पे खोल दिया है। तो इसे इन पुर्जों को खोलना बहुत आसान होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ पर पेचकस को लगा रही हूँ। और इसको ज़्यादा जब आप बांधें तो कस के टाइट भी ना करें, क्योंकि इससे पेच कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं। तो बहुत आसानी से आप लूज़ करके हाथों से की हेल्प से भी इसे निकाल सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सभ्यता बुटीक। आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जब धागा फंस जाता है या जो फंदे होते हैं सिलाई के वो बड़े बड़े देने लगें, या और भी कई बेसिक चीज़ें जो आप आगे देखेंगे हो जाती हैं, तो हमें मशीन में क्या करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने मशीन का ये इतना पुर्जा निकाल दिया है, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। इसमें जो धागे होते हैं ना महीन से, वो फंस जाते हैं कभी कभी, उसके वजह से भी ऐसा होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि आप मशीन रोज़ साफ़ करते तो ऐसा कैसे हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो जाता है कभी कभी। कुछ कपड़े हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से उनके धागे रेसे टाइप से जो होते हैं वो सुई के साथ अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो उनकी वजह से ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। अब देखिए, जो ये पुर्जा मैं खोल रही हूँ, इस पुर्जे को खोलने में जो बिगनर्स होते हैं, जिन्हें अभी सिलाई के बारे में, मशीन के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो फ्रेंड्स वो डरते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर पेच खोल रही हूँ, और बहुत आसानी से, जैसे मैंने नीचे के पेच निकाले थे, ये देखिए कितने आसानी से ये वाला भी पुर्जा हमारा बाहर आ गया। सिर्फ एक ही नट रहता है बल्कि, और कोई ज़्यादा नट भी नहीं है कि आप भूल जाओगे। जहाँ से हमने निकाला है बस वहीं पर आपको फिर से वहीं पे सेट कर देना है। तो उसके अंदर भी आपको देख लेना है अगर गंदगी वगैरह हो तो। अब ये देखिए, ये अंदर का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, मैं मशीन को हमेशा साफ़ रखती हूँ। जब भी मैं मशीन साफ़ करती हूँ तो ये पार्ट ज़रूर खोलती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा गंदगी भरती रहती है। तो मैं हमेशा साफ़ करती हूँ जब भी, इसलिए आपको साफ़ ही दिखेगा। यदि आपने इससे पहले कभी इस चीज़ को नहीं खोला इस जगह पे, तो आप भी खोल के देखिएगा। सिर्फ एक ही नट है, और यहाँ पर आप पहले सूखे ब्रश से साफ़ कर लीजिएगा, और लास्ट में ही ऑयलिंग करिएगा। आप कहीं भी साफ़ करें तो पहले सूखे ब्रश से, सूखे कॉटन कपड़े से, या जो टूथब्रश होता है उससे भी आप साफ़ कर सकते हो मशीन में। और देखिए, मेरे पास ये एक ऐसा टूल है जो नुकीला है आगे की तरफ से। तो जो दांत होते हैं मशीन के, यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से यहाँ पे डस्टिंग हो जाती है। तो देखने में तो हमको लगता है कि मशीन में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन जब हम उसको खोलते हैं तो ज़रा, मशीन एक ऐसी चीज़ है कि ज़रा सा भी उसमें अगर डस्ट हो जाए, ज़रा सा भी रुई धागा या कुछ ही फंस जाए कण, तो हमारी मशीन एकदम बिगड़ जाती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक हमारे शरीर के जैसी होती है। अगर शरीर में देखिए कभी कभी छोटी मोटी बीमारी होती है, तो वो ऐसे नहीं ठीक होती है जब तक हम उसका टैबलेट ना लें। तो उसी तरह एक मशीन भी होती है। चलते 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 हमको पता तो नहीं लगता कि ऐसा तो अभी हमने कुछ किया नहीं, सिला नहीं, लेकिन ऐसा हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर के साथ है, कभी भी हमें कुछ भी कभी कभी हो जाता है। तो देखिए, इतना हमने आपको दिखाया। आप चाहें तो, यदि आप मशीन फ्रेंड्स खोलते बांधते रहते हैं, तो आप पूरा खोल के भी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें ही खोल करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरी मशीन नहीं खोलनी है। यहाँ पे इन बेसिक चीज़ों से ही मेरी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। मैं कभी भी पूरी मशीन खोल के नहीं देख पाती हूँ। नहीं देख पाती इसलिए नहीं कि टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे इतने से काम से ही मेरा काफ़ी काम बन जाता है। मेरे जो ये मशीन आप देख रहे हैं, ये जब नई मैंने ली थी तो बहुत समस्याएं, जबकि नई मशीन थी, काफ़ी समस्या मेरे साथ हुआ इसको लेकर के। कभी सेट नहीं हो रहा है, कभी सिलाई फेंक रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो फ्रेंड्स, मैंने भी धीरे धीरे सीखा मशीन को पूरा खोलना। अब मैं मशीन खोल लेती हूँ। इसके आगे के पुर्जे भी मैं खोल लेती हूँ, लेकिन आज आप यहाँ पर इतना ही हिस्सा देखेंगे। अब देखिए, आप सुई को हटा करके भी यहाँ पर पूरी सुई पहले हटा दें, उसके बाद ही साफ़ करें। ठीक है। और मुझे खोलना क्यों पड़ा, ये मशीन की सुई टूट गई थी, जो कि मैं इस पर पैंट ठीक कर रही थी। तो पैंट वगैरह ठीक करने में अक्सर मेरे मशीन की सुइयाँ टूट जाती हैं। अब देखिए, ज़रा ज़रा से डस्टिंग निकल रहा है, तो आप सुई को हटा के बहुत आहिस्ता से, आराम से, कुछ नुकीली चीज़ से वो नहीं है तो जो पिन होता है ना, आल पिन, उससे भी आप आसानी से निकाल सकते हो।
ठीक है। बस इतना सही सफाई करने से आपकी मशीन यकीन मानिए एकदम रफ्तार पकड़ लेगी। और ऑयलिंग ज़रूर करिएगा। और हाँ, सबसे इसमें क्या चीज़ मेन है, सिलाई टिप्स मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। आपके साथ जो बिगनर्स हैं उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अभी उनको नॉलेज नहीं होता है मशीन के बारे में। तो वो चलाते होते हैं और उनको अभी आइडिया नहीं लगता कि धागा क्यों फेंकने लगा अचानक से क्या। और इसमें एक चीज़ आपको आगे सीखने को और मिलेगी, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। कभी कभी कुछ वीडियो फ्रेंड्स देखने में तो आपको हल्की फुल्की लगती है, लेकिन उससे बहुत बड़ी समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं। अब देखिए मशीन को हमने देखिए इस तरीके से पलट दिया और नीचे के जो जितने भी पुर्जे हैं, जितने भी जॉइंट हैं यहाँ पर, उसे भी हम पहले सूखे ब्रश से, सूखे कॉटन कपड़े से इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। मीन्स कहने का आप कैसे भी साफ़ करो, लेकिन पहले सूखा ही आपको साफ़ करना है। अभी ऑयलिंग यहाँ पर कहीं भी नहीं करना है। अब ये देखिए ऐसे हमने जैसे निकाला था वैसे हम सेट कर देंगे। तो जहाँ पर हम देखिए धागा यहाँ पर फंसाते हैं, इसके अंदर भी आप खोल करके देख लीजिए, या फिर आप इसे फूंक मार देंगे तो भी ये साफ़ हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा साफ़ हो चुका, और जैसे हमने इसे निकाला था वैसे हम इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। अब देखिए मशीन के इस पार्ट्स को भी हम खोल सकते हैं, और मैं हमेशा खोलती हूँ इसको तो मैं ज़रूर खोलती हूँ। खोलने के बाद इसमें ऑयलिंग करूँगी, साफ़ करूँगी। इसके अंदर यदि धागा वगैरह फंसा होगा तो बहुत आसानी से निकल जाता है, ठीक है। और निकलने के बाद मशीन हमारी एकदम रफ्तार पकड़ लेती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बाद में देखा, थोड़ा सा कैप्चर नहीं हो पाया। और ये देखिए तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी गंदगी यहाँ पर निकल जाती है कण के बराबर। ये कण के बराबर ही गंदगी होगी तो मशीन हमारी साफ़ नहीं चलेगी। अब इसे भी आपको पहले सूखे ब्रश से, कॉटन से साफ़ कर लेना है, और जैसे हमारा सेट था वैसे सेट कर देना है। या फिर आप इसे पहले पुर्जे को आप खोल कर रख दें और रात भर आप इसको मशीन के ऑयल में जो है डिप करके होल नाइट छोड़ दें, ठीक है। तो ऑटोमेटिक उसमें तेल हो जाएगा, आपको बाद में डालने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप ऊपर से डालना चाहें तो पुर्जों को सेट कर लें, उसके बाद ऑयलिंग करें। अब सारे पुर्जों को हमने साफ़ कर दिया है सूखी कॉटन कपड़े से, ठीक है। और साफ़ करने के बाद हमें इसे साइड पे रख देना है। चाहे तो आप होल नाइट के लिए इसे डीप कर दें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। अब देखिए इस पर हम ऑयलिंग करेंगे। तो ऑयलिंग फ्रेंड्स देखिए सभी को पता है कि मशीन में जहाँ जहाँ पर होल रहता है, या मशीन के जहाँ पे मेन पार्ट रहते हैं, कुल मिलाकर के इतना जान लीजिए कि मशीन में हमें पूरी जगह ऑयलिंग करनी ही पड़ती है। ऐसा कोई पुर्जा नहीं छूटता जहाँ पर हमें ऑयलिंग ना करनी हो। तो देखिए जहाँ जहाँ पर होल है, अंदर बाहर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मशीन की ऑयलिंग कर देनी है। तो इस तरीके से आप स्प्रे कर दीजिए ताकि हर जगह ऑयल अच्छे से चला जाए, और उसके बाद ही आप पुर्जों को बांधें। तो ऑयल करने के बाद फ्रेंड्स कभी मशीन को आप तुरंत ना चलाएं। मीन्स ऑयल डाल करके आप उसे छोड़ दें, यहाँ पर आपको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं पूरी जगह मैंने ऑयलिंग कर दी है। और ये रहा हमारा देखिए नीचे का हिस्सा, यहाँ पर भी जहाँ पर जॉइंट वाला हिस्सा होता है वहाँ पर भी आपको ऑयलिंग करना है। और यदि आप स्टैंड वाली मशीन चलाते हैं, मीन्स पैर वाली, तो स्टैंड पे भी आप ऑयलिंग कर दिया करिए, क्योंकि वो भी काफ़ी समय जब ऑयल नहीं पड़ता तो उसमें आवाज़ें आने लगती हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया मशीन पे, लेकिन आपको लगेगा कुछ ना बताने से आपकी मशीन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। बहुत बड़ा बदलाव होगा फ्रेंड्स। आप ये आइडिया ज़रूर आजमाइएगा। जितने पुर्जे मैंने खोले हैं सिर्फ इतने ही पुर्जे खोल करके, यदि आपकी मशीन में कोई भी समस्या है, A to Z की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि 99% ये काम करता है, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स अगर कोई और अलग समस्या है तो उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन 99% यहाँ पे वर्क करेगा। तो जितनी भी मैंने चीज़ें यहाँ पर बेसिक दिखाई हैं, पुर्जे खोल करके दिखाए हैं, ऑयलिंग किया है या डस्टिंग किया है, उतने से ही आपकी लगभग काफ़ी समस्या हल हो जाएगी, ठीक है। और समस्या आपको पता है मशीन में कितनी समस्याएं आती हैं बेसिक, धागा टूटना, सुई में धागा न लेना, फंदे छोड़ना, ठीक है, मशीन का टाइट चलना या धागा टाइट हो जाना,
ऐसी बहुत सारी बेसिक चीज़ें मशीनों में होती हैं फ्रेंड्स, जिसकी गिनती नहीं करी जा सकती, क्योंकि मशीन एक ऐसी चीज़ है उसमें बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याएं होती रहती हैं, ताकि छोटे बड़े देना, ठीक है। तो ये सारी समस्याओं का सिर्फ यही एक हल है। यदि आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है मशीन वाली, आप ज़रूर आजमाइएगा और फिर आप मुझे कमेंट करिएगा कि मैंने आपको सही बताया या फिर गलत। आप मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें मैंने कुछ ऐसे ऊपरी हवा में बातें करी हैं। जो मैं करती हूँ एकदम ठीक ठाक, जो मैं रिजल्ट पाती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे फ्रेंड्स वो कपड़े सिलाई की बात हो और चाहे मशीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो। अब देखिए, जहाँ से हमने पार्ट को हटाया था उस पार्ट को वहीं पर हम ज्वाइन कर देंगे। बहुत आसानी से निकल भी जाता है और बहुत आसानी के साथ ये यहाँ पर ज्वाइंट भी हो जाता है। यदि आपने कभी नहीं खोला तो आप ज़रूर खोलिएगा, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप इसे हल्का फुल्का साफ़ कर दें अंदर की तरफ से ब्रश से या कॉटन कपड़े से, और मशीन आपकी एकदम से बहुत बढ़िया चलने लगेगी। आवाज़ वगैरह देखिए मशीन में बहुत ज़्यादा आने लगती है, वो भी बंद हो जाएगा। अब देखिए, हमारी मशीन की डस्टिंग भी हो चुकी है, हमने मशीन को बांध भी लिया है, ठीक है। अब आते हैं अपने उसी टॉपिक पे। आज का हमारा सिलाई टिप्स फ्रेंड्स ये रहेगा, यदि सिलाई चलाते समय मशीन का नीचे का धागा फंदे दे रहा है या फंदे छोड़ रहा है या कोई भी ऐसी समस्या आ रही है बेसिक, तो आपको ऊपर का धागा ठीक करना है। तो ऊपर के धागे में या तो धागा टाइट है या फिर लूज़ है, या फिर उसमें आपको देखना पड़ेगा, एक बार निकाल के आप उसे फिर से सेट करें। और यदि ऊपर का धागा फंदे छोड़ रहा है, टाँके बड़े दे रहा है या जो भी बेसिक चीज़ें आती हैं, तो आपको नीचे मीन्स बॉबिन केस का धागा आपको ठीक करना है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स सही होता है, अगर नीचे का धागा ख़राब है तो आपको ऊपर का ठीक करना है, अगर ऊपर का धागा ख़राब है तो नीचे का ठीक करना है। तो टाइट करना है, लूज़ करना है, वो सब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, जहाँ पर हम देखिए धागा फंसाते हैं। इसे आप सेट करके देख सकते हैं और पेज को लूज़ टाइट करके देख सकते हैं। क्या ये बात आपको पहले से पता थी फ्रेंड्स कि नीचे का धागा ख़राब हो तो ऊपर का ठीक करना होता है, और यदि ऊपर का ख़राब हो तो नीचे का ठीक करना होता है? तो आपने देखा फ्रेंड्स, कितनी समस्याओं का सिर्फ एक उपाय था, मशीन को साफ़ करना। मैंने ये मशीन काफ़ी समय बाद इस बार साफ़ की है। यदि आप लगातार मशीन चलाते हो तो आपको कम से कम 3-4 दिन के बाद आप तो मशीन को ठीक ज़रूर करना चाहिए। लेकिन मेरे पास ज़्यादा काम हो जाता है फ्रेंड, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन ज़रूरी यही है कि आपको मशीन ठीक करना ही है, ठीक है। जो चीज़ हम नहीं कर पाते हम ये नहीं कहेंगे कि आप भी मत करो, ऐसा करना चाहिए फ्रेंड्स। मैं भी पूरी करती हूँ कि मैं भी टाइम निकाल के मशीन को साफ़ कर लिया करूँ। अब देखिए, पूरी मशीन हमारी बंद हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स कुछ और बताऊंगी। तो देखिए, मैं मशीन की वीडियो पर डे नहीं लाती, रोज़ नहीं लाती, क्योंकि मशीन का साफ़ करने का टाइम निकालना होता है। बाकी सिलाई से जुड़े यदि आपको कुछ भी टिप्स चाहिए या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हैं कटिंग स्टिचिंग, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की वीडियो से आपकी सिलाई से जुड़ी कई समस्याएं हल हो सकती हैं। Thank you for watching.